रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया भैया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, ठीक है। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस से फंक्शन वैल्यू क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा, चिन्ह में छोटा, तो अगर 0 से छोटे पे वैल्यू लेनी है तो फंक्शन का डिफरेंस कौन सा लेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला? आई थिंक छोटे के लिए सर फंक्शन का डिफरेंस लेंगे हम लोग ऊपर वाला, तो फंक्शन का डिफरेंस हमारा हो गया क्या, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या बेटा, मॉड में है, मॉड में भी क्या x+1, बहुत बढ़िया श्रेय बेटा। सबका आंसर डिसकंटीन्यूअस से लग रहा है कि आंसर ही डिसकंटीन्यूअस। और देखते हैं सरकार किसकी बनती है, बहुमत की या हमारी अकेले। कह रहा हूं कि यार 0 साल की छोटा, जैसे भी आप 0 साल का छोटा लोगे, लेकिन जब उसमें 1 जोड़ दोगे, मॉड पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, या तो हम कह रहे हैं 0 माइनस रख ही दो, तो क्या आएगा, लगभग 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, लगभग 1 आएगा। अच्छा, ये राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। सुधांशु रंजन सर डिसकंटीन्यूअस, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। मात्र 18 बच्चे जुड़े हैं अभी तक, मैसेज करो और जुड़े फटाफट। तो हम क्या कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, बोलो आ रहा है, बोलो आ रहा है, हाँ ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अच्छा 0 पॉजिटिव मतलब 0 से चिन्ह में ना बड़ा, 0 चिन्ह में ना बड़ा तो क्या हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन ऊपर वाला नीचे वाला, भैया नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे क्या बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में 0 से हल्का सा बड़ा डालोगे क्या हो जाएगा सर, 0.000000001, इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ओ तेरी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। गौरव यार ये तो डिसकंटीन्यूअस भाई, गौरव का आंसर है कॉन्टिन्यूअस, केवल एक बच्चा गलत है, दैट इज व्हाट यू नो। सो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड हेंस, हेंस माने मुर्गियां, हेंस माने मुर्गियां, हाँ हेंस, नमस्ते नमस्ते सुमित बेटा, जीते रहो। हेंस fx इज डिसकंटीन्यूअस, हेंस fx इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। फटाफट को छापो, 20 सेकंड के अंदर नया स्क्रीन आपके सामने आने वाला है। सर अभी लिखे नहीं थे। अच्छा अभी लिखे नहीं थे तो हम साफ कर रहे हैं, स्क्रीन हटा रहे हैं, लो बेटा स्क्रीन हटा दिया, फटाफट लिखो, लिख के मैसेज कर देना सर लिख लिया, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कल्पना ने एक सवाल किया है, सर आपने एक होमवर्क दिया था, उसका जवाब दे दीजिए। कल्पना एक रिक्वेस्ट है, हमको जरा वो सवाल भेजो तो व्हाट्सएप पे फटाफट। विशाल कह रहा है हो गया, अगर किसी का नहीं हुआ तो वो बोल तो नहीं हुआ, अदरवाइज मैं मिटाता हूँ। चलो बच्चे कह रहे हैं सर हो गया, बच्चे कह रहे हैं सर हो गया। कल्पना बेटा जो सवाल आप पूछना चाहते हो, जो हमने दिया मुझे याद तो है नहीं, तो एक काम करो, अच्छा आपने उसको फोटो भेज दिया, चलो ठीक है। उससे पहले शिवांगी ने फोटो भेजा है एक सवाल का, आइए वो सवाल करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंटरटेन अ क्वेश्चन सेंड बाय शिवांगी। हो गया, चलो ठीक है। तो अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, सवाल है बाय शिवांगी कि सर इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन इज इफ f(x) इक्वल टू दिया हुआ है साइन में cos x, साइन में cos x माइनस cos x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x का होल क्यूब, पाई माइनस 2x का होल क्यूब। लेकिन ये कब, लेकिन ये कब भैया, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, बोलो आ रहा है, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, ठीक है। अच्छा सर बताओ जब x वैल्यू पाई बाय 2 है तब क्या है, तब उसका है k, तब वैल्यू क्या है उसकी, तब x बराबर जब पाई बाय 2 है तो फंक्शन का वैल्यू है k। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है बताओ k कैसा है, ठीक है। कह रहा है इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इक्वल टू पाई बाय 2, देन फाइंड k, देन फाइंड k। बहुत आसान सवाल, समय है आपके पास 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का टाइम आपके पास हमारी तरफ से आपको मिलता है, और वो समय शुरू होता है अब।
आइए देखते हैं ये सवाल हो गया होगा। चलिए, तो सवाल कितना प्यारा है, क्या बताए, आहा हा, कितना अच्छा सवाल है। एक बात बताएं, जब कह दिया, जब सवाल ही कह दिया कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ, खाली के निकालो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। बहुत बढ़िया विनीता बेटा, विनीता का आंसर है -1/48 और लोग मैच कर रहे हैं, बताएं सही है गलत। बाकी हमसे मैच करिए जब मैं सॉल्व करूंगा। बाय द वे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। के की वैल्यू में भी कुछ होगा मालूम नहीं, आइए देखते हैं क्या होता है। मेरा जो आंसर है वही सही होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहे हैं, जब सवाल ने खुद बोल दिया, जब सवाल ने खुद बोल दिया कि सर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू /2 फाइंड के, तो इस बार खाली हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 फंक्शन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब ऊपर वाला, फंक्शन मतलब ऊपर वाला, क्यों, x टेंड्स टू π/2 है, x इक्वल टू π/2 नहीं है, टेंड्स टू π/2 मतलब π/2 से हल्का सा चिन्ह मैंने छोटा है, चिन्ह में ना बड़ा, तो क्या मतलब क्या लेंगे हम लोग, ऊपर वाला लेंगे। तो आपका आएगा साइन में cos x माइनस cos x अपॉन पाई -2x। देखो हमने दो जिंदगी आपको दिया है, एक आम जिंदगी और एक मिनटॉस जिंदगी। देखो भैया, बोर्ड्स में करते हैं हम लोग सवाल तो आम जिंदगी से करते हैं, आईआईटी में सवाल करते हैं तो मिनटॉस जिंदगी से करते हैं, है ना। फिलहाल में ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन मुझको लग रहा है देख करके, ठीक है। ये बोर्ड के लेवल का है तो हम लोग बोर्ड के लेवल पे सवाल करेंगे। हमने कहा था जब भी कभी दर्द हो, जब भी कभी दर्द हो, इसको इधर भेज दो, दर्द में आराम मिल जाएगा, ठीक है। हमने कहा जब भी सवाल में दर्द हो तो इसको इधर भेज दो और आपको आराम मिल जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि x माइनस π/2 को t मान लो, x माइनस π/2 को t मान लो, धीमे कर देंगे, x माइनस π/2 को t मान लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका x क्या आएगा, आपका x आएगा 90 + t, बोलो आहा हा, हाँ x क्या आएगा आपका 90 + t, ठीक है, वाह क्या बात है। अब x उठा के यहाँ पे रख दो, देखो कितना मजा आएगा, अभी कितना मजा आएगा। x टेंड्स टू π/2 मतलब जब x को π/2 रखोगे, जब π/2 जाएगा तो t बराबर 0 आएगा, बोलो हाँ। हम क्या कह रहे हैं, x टेंड्स टू π/2, जब x को लगभग π/2 रख दोगे, जब π/2 जाएगा तो t बराबर 0 आएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे लिमिट में चेंज कर दे रहा हूँ, t टेंड्स टू 0 कर दे रहा हूँ, बोलो आहा हा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा आपका, आप कई जगह cos में x बोले तो π/2 + t, x बोले तो π/2 + t, x बोले तो π/2 + t ब्रैकेट 1 माइनस cos में x बोले तो π/2 + t, π/2 + t, बोलो मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से जरा थोड़ा सॉल्व करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 2x - π बराबर 2t, तो 2x - π बराबर 2t। अच्छा ये बताओ पाई -2x हो जाएगा, पाई -2x - 2t, क्यों, तो पाई -2x का क्यूब क्या हो जाएगा, -2t का क्यूब, -2t का क्यूब। अच्छा सर यहाँ तो आ रहा है हमको, यहाँ तो आ रहा है, हम कह अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ यार, cos 90 + थीटा क्या होता है। देखो cos 90 + थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव और cos बन जाएगा साइन, मतलब क्या आएगा आपका आंसर -sin थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा सर लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0, हाँ तो लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0, गौरव का आंसर है cos। बेटा cos क्या होता है, cos के आगे पीछे कुछ लगाओ, के बराबर क्या आएगा, तो आपका ये बन जाएगा साइन में cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin t, ठीक है बेटा, और माइनस cos 90 + थीटा माइनस तो प्लस sin t बन जाएगा, और अपॉन में क्या है आपका -8t क्यूब, -8t क्यूब, ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, sin t से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो एक t वहां चला जाएगा, लेकिन एक स्क्वायर रह जाएगा, एक स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। ये आपका जाएगा माइनस साइन में sin t और प्लस sin t अपॉन में t क्यूब, शिवांगी बेटा t क्यूब था ना, -8 t क्यूब, -8 t क्यूब, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, देखो यहाँ पे एक सोच आ रही है मेरे मन में, क्या कि sin t को कॉमन कर लें क्या, या यहाँ पे वो लगा दो यार, एल हॉस्पिटल से पकड़ें क्या, एल हॉस्पिटल से, तो क्या होगा देखो ध्यान दो। बाकी यहाँ पे तो sin t से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो भी वहाँ पे आंसर बनेगा आपका, लेकिन लंबा जाएगा। या यहाँ पे आप
साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। सर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बहुत बढ़िया विनीता बेटा, सुखी रहो। विनीता कह रही है सर आप एक्सपेंशन भी तो कर सकते हो। हाँ एक्सपेंशन भी कर सकते हो, या एक्सपेंशन आपके उसमें आ जाएगा, बोर्ड लेवल पे आ जाएगा। हम तो यहाँ पे वो कर दो ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल। देखो क्या आएगा, एक्सपेंशन भी कर सकते हो। sin x का एक्सपेंशन आपका ऑड फंक्शन होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 डॉट, ये तो होता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि आप एक्सपेंशन लगा सकते हो और आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। बात अगर बोर्ड की होगी तो लगा देना एक्सपेंशन, बात अगर आईआईटी की है तो आप लगा देना क्या, एल हॉस्पिटल। हम लगा देना है एल हॉस्पिटल, ठीक है, आराम लग रहा है। बाकी आप एक्सपेंशन भी लगा सकते हो। तो क्या होगा, माइनस साइन में कुछ भी का डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस में कुछ भी, लिमिट लगा हुआ है, माइनस कॉस में कुछ भी मतलब बोले तो साइन टी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी मतलब कॉस टी, फिर प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और अपॉन क्या आएगा बच्चा, अपॉन में आपका आएगा माइनस 24 टी स्क्वायर, 24 टी स्क्वायर। अभी क्या है, एक बार और करना पड़ेगा, कॉस टी कॉमन कर लो, तो माइनस कॉस टी कॉमन कर लो, तो क्या आएगा आपका, आपका यहाँ पे आएगा, या कॉस टी कॉमन कर लो, कॉस टी यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ साइन टी, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन टी, और अपॉन में क्या आएगा माइनस 24 टी स्क्वायर। ठीक है, एक बार और कर लो क्या, डिफरेंशिएट एक बार बच्चा, बस होने वाला है, होने वाला है, बस 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 भैया होने वाला है। हम क्या कह रहे हैं, हरे रंग से कर रहा हूं मैं, रंग बदल दिया मैंने। एक बार और कर लो क्या, डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा आपका, आपका ये आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो कॉस को पकड़े रहेंगे, कॉस को पकड़े रहेंगे, कॉस को पकड़े रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कॉस में कुछ भी का माइनस, साइन में कुछ भी माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो साइन ऑफ साइन टी, साइन ऑफ साइन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस बन जाएगा, तो कॉस टी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, और इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है बच्चा, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, देखो बहुत ही मजा आएगा जब अलग कर लोगे। अभी क्या है, अपॉन में 2 यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस 48 टी, माइनस 48 टी। एक काम करो, अलग अलग कर लो, तो क्या आएगा आपका, यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन ऑफ साइन टी, जगह नहीं है, ठीक है, हाँ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इसमें, और यहाँ माइनस 48 टी हो जाएगा, और क्या माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा सर, साइन टी, और 1 माइनस कॉस में साइन टी। बड़ा पंचायत है सर, नहीं नहीं बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अपॉन में क्या आएगा आपका 48 टी, सर माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस खा गया ना, माइनस माइनस खा गया, ठीक है, इसी में हम सल्टा दे रहे हैं, ध्यान दो। अच्छा साइन टी है, तो काम करते हैं ना, यहाँ पे साइन टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, साइन टी से, फायदा क्या होगा, साइन में कुछ भी अपॉन में है, ये 1 बन जाएगा, और ये भी आपका 1 बन जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू 0 है ना बेटा, तो आपका ये 1 बन जाएगा और ये भी क्या होगा 1 बन जाएगा, तो फायदा क्या होगा, और ये cos स्क्वायर टी 1 बन जाएगा, तो 1 into 1 आपका आएगा 1 अपॉन माइनस 48, बोलो हाँ, माइनस 48 बोलो हाँ, ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या आएगा आपका साइन टी बाई टी, ये भी आपका ये समान आपका 1 बन जाएगा, ये समान आपका 1 बन जाएगा, और ये आपका 0 बन जाएगा, क्यों भाई, साइन टी जब टी 0 रखोगे तो साइन 0 मतलब 0, और 0 मतलब 1, और 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब बन जाएगा 0, आंसर आएगा -1/48, -1/48। तो आपका आंसर देने वाली वो जो बच्ची है उसका नाम है विनीता। विनीता जीते रहो बेटा। तो हमने यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दिया, एल हॉस्पिटल से हमने आंसर पाया -1/48, या आप साइन का एक्सपेंशन भी कर सकते थे, या आप साइन का एक्सपेंशन भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये सवाल था शिवांगी की तरफ से, बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आया बेटा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक सवाल हमने दिया था पिछली क्लास में, एक सवाल हमने दिया था पिछली क्लास में, आइए उसको करते हैं हम लोग। एक सवाल हमने दिया था पिछली क्लास में, आइए उस सवाल करते हैं हम लोग। सवाल है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, मिटा दिया हमने, क्वेश्चन कहता है बेटा, मिटा दिया हमने।
मैंने ही सवाल दिया था, एक बार फिर से आपको समय दूंगा। हाँ, देखता हूँ या किसी जिसका आंसर आ गया वो आंसर हमको देगा। क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं छोड़ गया था, मैंने कहा था बच्चे हमारे लगाएंगे, और फंक्शन आपके सामने है। फंक्शन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा फंक्शन है, देखो कितना दुलारा है, प्यारा सा है, नन्हा सा मुन्ना सा है। हाँ, क्या है, कॉस इनवर्स में कॉट एक्स, बोलो हाँ, कॉस इनवर्स में कॉट एक्स है। ये कब, जब एक्स आपका लेस देन पाई बाई 2 है। आहा हा, क्या सवाल। और क्या है, पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स माइनस 1, क्या बोल रहा है, ये तब जब एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। अगर सवाल ऐसा है तो आप जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। हाँ, फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब by what value discontinuity comes in the life of this function, clear है। find the jump of the discontinuity, find the jump of discontinuity, मतलब क्या है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो उनमें डिफरेंस कितना है, कितने का जंप आया है, हमने आपसे सवाल किया था। फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही बच्चे आंसर दें फटाफट। 1 मिनट आज मैं फिर देता हूं आपको, 1 मिनट में आज आपको फिर देता हूं, अगर आपने नहीं लगाया है तो यू हैव 1 मिनट अगेन, गिव मी द आंसर। अच्छा, तो खैर कोई जवाब तक आया नहीं। आइए इसको करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है यार। हाँ, मतलब बड़ा मजेदार सवाल है। आओ देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा वो देखते हैं। पाई बाई 2 माइनस पे फंक्शन का डेफिनेशन ऊपर वाला, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा भैया, कॉस इनवर्स कॉट में एक्स की जगह अब पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा वैल्यू डाल रहे हो। हाँ, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। ये बताओ कॉट 90 कितना होता है, कॉट पाई बाई 2 होता कितना है, 0 होता है ना। कॉट पाई बाई 2 होता कितना है, 0 होता है ना। तो कॉट पाई बाई 2 से हल्का छोटा डालोगे तो वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कॉट क्या है, कॉट डिक्रीजिंग है ना, कॉट डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा होता है कॉट। ये है पाई बाई 2, तो ग्राफ आपका ऐसा होता है। ठीक भैया, तो ये आपका 0, ये है पाई बाई 2। तो जस्ट पाई बाई 2 से पीछे यहाँ भी क्या है, लगभग वैल्यू 0 ही है। तो ये कितना आएगा आपका, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स में, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये क्या आएगा आपका 0 से हल्का सा बड़ा, 0 पॉजिटिव, हल्का सा पीछे आने पे देखो ना, पाई बाई 2 से आप जब पीछे आ रहे हो
तो कॉट बढ़ना शुरू है ना, मतलब कॉट तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो पाई बाय 2 से पीछे वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। साफ साफ हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? हमको एकदम साफ साफ दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, स्वच्छ। अच्छा, तो पाई बाय 2 से पीछे क्या होगा, पाई बाय 2 से पीछे क्या होगा, पाई बाय 2 से पीछे जो कॉट है, जो कॉट है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी मतलब कितना, चिन्ना मिलना बड़ा, 0 से कितना बड़ा, चिन्ना मिलना बड़ा, ठीक है। अच्छा, तो 0 से कितना बड़ा, 0 से चिन्ना मिलना बड़ा, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, जब यहाँ पे रख देंगे। अच्छा बताओ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 पॉजिटिव मतलब कितना, लगभग 0, लगभग 0। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस पे अब तो रख ही दिए, तो लिमिट कोई मतलब रह नहीं गया। अब तो आओ गौरव देखते हैं कितना आया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब तो लिमिट रख ही दिए, तो ये लिमिट लिखने का कोई मतलब रह नहीं गया है, कोई अस्तित्व जो है रह नहीं गया है। कॉस इनवर्स देखो बड़ा मजा आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 पॉजिटिव मतलब लगभग 0, तो क्या हो जाएगा, लगभग 0। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 90, कितना आएगा 90 पाई बाय 2, क्यों, cos 90 0 होता है ना, cos 90 0 तक cos इनवर्स 0 90 जाएगा। अच्छा, ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कितना है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। एक काम करते हैं, गौरव का आंसर है 8.48 और एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब सर क्या सही है, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं भैया, ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं भैया। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, क्या बोलते हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव की बात करूं मैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव की अगर बात करूं मैं, तो फंक्शन क्या आएगा आपका, पाई बाय 2 से बड़े फंक्शन डिफरेंस है नीचे वाला। तो हम लोग पाएंगे x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, यही पाएंगे बेटा। अच्छा, अब देखो कितनी अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी बात है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, जब पाई बाय 2 से चिन्ना मिन्ना बड़ा लोगे, चाहे बात बताओ पाई बाय 2 होता कितना है, पाई बाय 2 मतलब होता है, देखो पाई मतलब 3.14, पाई बाय 2 मतलब 1.57। हमें आपसे 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड तक तो होल्ड ऑन दो। तो देखो हम लोग कितने अच्छे मोड में थे, हाँ, और यहाँ पे हम लोग रुक गए। हम क्या कह रहे हैं यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम लोग पाई बाय 2 से चिन्ना मिन्ना बड़ा वैल्यू लेंगे, तो पाई होता कितना है, पाई होता है आपका 3.14, पाई होता है 3.14, 2 से डिवाइड करोगे मतलब 1.57, 1.57 से हल्का बड़ा क्या होगा, 1.570000000001 टाइप का, और उसमें रखते हैं तो पाई इंटू 1.57 प्लस, ठीक है। अब देखो समझने की बात है, क्या समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1.57 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, साफ साफ दिख रहा है सर 1 है, साफ साफ दिख रहा है सर 1 है, तो कितना आ गया पाई -1, बोलो आहा है पाई -1, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हमसे पूछा है जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है मालूम है, जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी का मतलब होता है आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट घटा दो, तो जंप बराबर LHL माइनस RHL। मार्केट में नया सवाल है, ठीक है, कोई लोग नहीं मिलेगा, दिया लेके ढूंढो नहीं मिलेगा सवाल, ठीक है, एकदम नया सवाल है, शायद आपके लिए। हम क्या कह रहे हैं कि जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी LHL माइनस RHL, तो LHL कितना है पाई बाय 2 माइनस पाई और माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, पाई बाय 2 मतलब 1.57 के आसपास, आप चाहो तो सवाल यहीं रोक सकते हो, आप चाहो तो सवाल यहीं रोक सकते हो, और आप रोको चाहे ना रोको 20 सेकंड में हम रुकेंगे। तो आप चाहो ना तो जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी को यहीं पे आप रोक दो, या जैसे बहुत बच्चों ने क्या किया, इसको रियल नंबर में आंसर दिया है, कल्पना ने कहा सर पाई बाय 2 आंसर, पाई बाय 2 नहीं है बेटा, साफ साफ दिखना है हमको कि RHL जो है पाई -1 आंसर आया है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसको अगर नंबर सिस्टम में लिखना चाहोगे, तो पाई बाय 2 मतलब 1.57 के आसपास +1 और माइनस पाई मतलब 3.14। अरे सर हम 1.57 को 2 कर दिए थे, ओहो, अब तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है गौरव, हाँ, प्रीवियस इंटीजर देगा ना, प्रीवियस इंटीजर देता है, तो कितना है 2.57। अब इसको निकाल लेना, नेगेटिव मतलब हमारा जंप नीचे की ओर है, और क्या, नेगेटिव मतलब ये वैल्यू जो भी आएगा आपका नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब हमने जंप ऊपर नहीं लिया है, हम नीचे कूद गए हैं। दो तरह का जंप होता है ना, ऊपर कूदे नीचे कूदे, नेगेटिव आंसर मतलब हम गड्ढे में गिर गए, हाँ, पॉजिटिव मतलब उतने ऊंचाई पे हम चढ़ गए, ठीक है।
तो मार्केट में बिल्कुल ताजा ताजा सवाल है यार, ठीक है। जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, जब भी जंप बोलेगा डरेंगे नहीं, आप लोग जंप कर जाएंगे, फटाफट इसको लिखिए, आगे बढ़ना। प्यारे बच्चों, तो अगला स्क्रीन आपके सामने आने वाला, क्योंकि समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही लिमिटेड है, तो हम चाहते हैं क्यों ना एक सवाल और हो ही जाए, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में। तो फटाफट एक सवाल और आपके लिए आने वाला है, ताजा ताजा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि fx है, fx है बेटा, fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 जब x लेस देन 2 है, जब x 2 से हल्का सा छोटा है, और 1 माइनस ऑफ x -2 अपॉन 1 अपॉन x -2, ये कब, जब x ग्रेटर देन 2 है, और बीच में अल्फा है जब x इक्वल टू 2 है। हाँ, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, फाइंड अल्फा टू मेक function continuous, find alpha to make function continuous if possible, फटाफट, समय बहुत समय दे रहा हूं, 1 मिनट 30 सेकंड तुम्हारे पास है इस बार, मतलब वही 1.5 मिनट। हाँ, तो फटाफट सॉल्व करिए, समय बहुत कम है, फटाफट सॉल्व करिए। वाह, क्या बात है, हवा की रफ्तार से जवाब आया मेरे पास। सवाल खत्म होते ही गौरव का आंसर आ गया, सर 0, अल्फा बराबर 0। आइए देखते हैं हीरो, हाँ आइए देखते हैं कि क्या आया आंसर, ठीक है। तो खैर, और बच्चों को समय दीजिए, आप और बच्चों को समय दीजिए। अच्छा लगा, जावेद कह रहा है सर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है बेटा तो 2 बातें आएंगी ना, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो 2 बातें आएंगी कि फंक्शन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है या वहां पे नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि आंसर दीजिए फटाफट, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। अगर रिमूवेबल है तो रिमूव करो, अल्फा वैल्यू बताओ, नॉन रिमूवेबल है तब तो मुद्दा ही खत्म है, तब तो मुद्दा ही खत्म है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कैसे बोल सकते हो, आपको अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा पता ही नहीं है, तो उसको वो बोलोगे ना, वो क्या कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बोलोगे ना बेटा, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बोलोगे, ठीक है।
अच्छा अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है, ओके अल्फा जीरो है, ठीक 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 ठीक, अल्फा जीरो है भैया इनका। बाकी लोग फटाफट आंसर दो। निर्मित जवाब दे दो बेटा। निर्मित अविनाश, ये अविनाश कौन है बेटा जरा बताओ अपने बारे में। अविनाश किस स्कूल से हैं आप? अनम्यूट करके बताइएगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार यार। अविनाश किस स्कूल से हो तुम? आयुष आंसर दो बेटा फटाफट। जावेद का आंसर आ गया। कल्पना, कृष, नव्या, निर्मित, शांभवी, शिवांगी, श्रेया, सुधांशु, सुमित, विनीता, विशाल, आर्य। अच्छा तो गौरव कह रहा है सर नॉन स्कूलिंग से है, ठीक है। अभिनव का अल्फा जीरो, निर्मित का अल्फा जीरो लग रहा है। अच्छा अविनाश का अल्फा जीरो आ रहा है। शिवांगी कह रही सर जीरो। नव्या कह रही सर डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा, चलो ठीक है अच्छी बात है, होगा तो अल्फा निकालो अगर पॉसिबल है तो। अल्फा जीरो, देखो सवाल दर हलुआ था। सवाल क्या था सर? सवाल वाज दर हलुआ। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2 माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू। अभिनव बोला है कॉन्टिन्यूअस। बेटा कॉन्टिन्यूअस कैसे कह सकते हो? अल्फा पता ही नहीं है, मतलब आप ऐसे बोलो ना सर रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलोगे। You have to make the function continuous by assigning the value of alpha, by assigning the value of function equal to limiting value of the function at x equal to 2. Clear? So limit of x tends to 2 minus of function, दो से चिन्ना मिलना छोटा, दो से जब चिन्ना मिलना छोटा वैल्यू लोगे फंक्शन पे तो छोटे पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा। तो आपका आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ, अपने जीवन को दोहराओ और याद करो 2 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 से चिन्ना मिलना छोटा, सॉरी 2 से चिन्ना मिलना छोटा मतलब 1.99999999। इसका जीआईएफ क्या होगा बेटा? इसका जीआईएफ होगा सर 1 और माइनस 1 बराबर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स।